साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। 73rd निरंकारी संत समागम के दूसरे दिन, जहां आज भी हमने सबके दिलों की भावनाओं को श्रवण किया, चाहे गीत रूप में थे, स्पीच रूप में, कविताओं के रूप में, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो एक हमने एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक हारमोनियस वे में ये आनंद प्राप्त किया। तो कैसे ये हमारे जीवन में हर एक इशारा, हर एक बात जो आई, वो सहजता जीवन में, कैसे सहज जीवन को आगे बनाकर हमें जीना है, और कैसे स्थिरता कि हमारा एक मन इस प्रभु परमात्मा पे जब टिक जाएगा, इसकी जानकारी लेके हम कैसे इस परमात्मा का अंश हैं, जब ये बात पता चल जाती है, अपना असली रूप हम पहचान लेते हैं, तो जीवन में ये स्थिरता आती है। और स्थिरता की जर्नी जो एक हमारे अंदर है, वो जर्नी इनसाइड आउट की बात है। ये आउटसाइड इन पॉसिबल नहीं है कि हम अगर ये सोचें कि आसपास माहौल हमारे मुताबिक हो जाएगा तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। नहीं, ये हमें अपने अंदर मन को पहले इस परमात्मा से जोड़कर ही स्थिर करना है, और उसी के बाद ये हमारी स्थिरता की जर्नी चल सकेगी। ये सफ़र हमारा वहाँ से शुरू है जब हम ये जान लेते हैं कि हम अपने अंदर स्थिर हैं, तो बाहर की कोई भी चीज़, चाहे वो कितना डामाडोल भी करती हो, तो भी हम अंदर से मज़बूत हैं, हमारी जड़ें मज़बूत हैं, हम अंदर से पक्के स्थिर एक रस रहने वाले। तो फिर बाहर की चीज़ें, बाहर के माहौल, चाहे आउटवर्ड कोई भी डिस्टर्बेंस हो, वो हमारे मन को डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो कैसे जहाँ ये बात है, वहीं एक शायर की भी लाइनें याद आ रही हैं। कह रहा है शोरो दरिया से समुंदर का सुकूत। सुकूत एक क्वाइटनेस, एक कामनेस को कहते हैं, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। और ज़र्फ़ बोलते हैं सहनशीलता को, कि ये सागर की जो एक क्वाइटनेस है, जितना वो सहनशील है, उतना वो अपने अंदर इतना कुछ ले लेता है, और उसने एक ये अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त की है। वही अगर समुद्र को हम आगे देखें कि जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है एक समुद्र का, उसमें कोई हलचल महसूस नहीं होती। वो इतना गहरा, इतना बड़ा विशाल होने के बावजूद उसमें एक टर्बुलेंस नहीं होती, वो पानी ज़्यादा हिलता हुआ नहीं दिखता। और वही समुद्र जब एक किनारे की ओर पहुँचते हुए, जो एक हम बीच में देखते हैं, एक तट पे आके देखते हैं, तो कैसे वो समुद्र की गहराई क्योंकि कम हो रही है, वहाँ लहरें भी आती हैं, वो उछाल भी आता है, वो शोर भी सुनाई देने लगता है। तो बात वही, एक इंसान के साथ अगर इसी एग्ज़ाम्पल को देखा जाए कि कोई सहनशील व्यक्ति है जब, तो उसने इतना कुछ अपने ऊपर लिया, फिर भी उसकी स्थिरता कैसे कायम इस प्रभु के साथ जुड़कर जो उसने करी है, तो वो उसको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं, उसके एक्शन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि ये कैसे एक अंदर से अलाइंड, एक बहुत स्थिर इंसान है। और वहीं एक अगर इंसान देखा जाए जो इसलिए उसकी बातों से भी पता चल जाता है कि वो स्थिर नहीं है, कि इतना उछाल, इतना उसके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशंस का आना, और ज़्यादा किसी ने कुछ कह दिया तो छोटी छोटी बातों को मन पे इस तरह बिठाना, तो वहीं से ही एक अनुमान लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में स्थिरता किस प्रकार है। तो एक एग्ज़ाम्पल भी दासी ने पढ़ा था कि एक जो लाल चींटियाँ होती हैं और एक काली चींटियाँ होती हैं, उनको किसी ने एक जार में डाल दिया, और उनका नॉर्मल बिहेवियर ही चल रहा था, सब इधर उधर अपनी जैसे नॉर्मल उस ग्लास के बर्तन के अंदर आराम से चल रहे थे। और
एकदम मिक्स होके चल रहे थे। फिर वो व्यक्ति जिसने वो बर्तन पकड़ा था, उसने उस जार को 1-2 ऐसे ज़ोर के झटके दिए और फिर ऑब्ज़र्वेशन में ये आया कि अब उनके ये माइंडसेट्स अलग हो गए चींटियों के। जो लाल चींटियाँ थीं वो एक ग्रुप की तरह बन गईं और जो काली चींटियाँ थीं वो एक ग्रुप की तरह, क्योंकि काली चींटियों ने सोचा कि लाल चींटियाँ हम पे अटैक करना चाह रही हैं और सेम लाल चींटियों ने सोचा कि हमें काली चींटियों से एक खतरा है। तो हम अपने जीवन में देखें कि काफ़ी बार एक डिस्टर्बेंस करने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, किसी ने अगर हमें एक अपनी फ़ितरत के हिसाब से तंग करना ही अगर उनकी फ़ितरत में है, तो वो तो हर एक कोशिश करेंगे कि कहीं हार्मनी से भी एक किसी का घर परिवार, एक काम-काज या एक किसी के जीवन में अगर एकदम अच्छी तरह सब कुछ जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है, तो भी वो एक डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। कैसे एक मन में यही बात कि जैसे एक को लगा कि दूसरे की गलती है और दूसरे को लगा कि पहले की है, और जबकि ये सारा एक साजिश कहें, कुछ कहें, ये तीसरे की एक कर्म होते हैं जिसने दोनों को डिस्टर्ब किया और खुद अपना सामने भी नहीं आया, उनके दिमाग में ये आया भी नहीं कि हो सकता है हम में से किसी की भी गलती ना हो, पर एक ये थर्ड फैक्टर कोई है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो कैसे एक हमने यहाँ पे भी देखा कि अगर हम अपने अंदर स्थिरता कायम करेंगे तो ये विवेक, ये हमारा दिमाग भी उस तरह एक बेनिफिट ऑफ डाउट जहाँ देता है, फिर हम नॉर्मैलिटी की तरफ आ जाते हैं। फिर वो स्थिरता मन में एक मजबूती प्राप्त कर सकती है, सहज जीवन बन सकता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो एक कश्ती भी होती है, उसमें भी कैसे एक उसका काम तैरना है, पानी में कहीं पे भी रख देंगे तो उसने तो फ्लोट करते जाना है। अगर उसमें मान लीजिए चप्पू भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं बैठे, सिर्फ़ वो लक्कड़ की नाव अगर पानी में भी छोड़ी जाए, उसने फिर चलते जाना है जिस डायरेक्शन से हवा का रुख या लहरों का रुख होता जाएगा, उसने वैसे ही आगे बढ़ते जाना है। पर उसी कश्ती को अगर एक एंकर होता है जिससे हम अंदर ज़मीन के वो भार की तरह एक एक्ट करता है, वो उसको अपनी जगह पे रोक देता है, या किसी रस्सी द्वारा किसी चीज़ से भी वो कश्ती को जब बांध दिया जाता है, तो फिर वो एक जगह जहाँ जैसे पार्क हो गई, तो अब वो अपने स्थान पर ही है। सिर्फ़ फैक्टर ये आया कि उसको एक अपनी जगह पे रखने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए एक एक्सटर्नल चीज़ जो हम यहाँ पे अगर देखें तो वो क्या हमारा ये है, तो वो ज्ञान है, जो ज्ञान परमात्मा के साथ स्थिर कर रहा है। ये सेवा, सुमिरन, सत्संग की हमारी ये मजबूती है। तो कैसे हमने फिर अपने आप को उसी प्रकार अपनी जगह पर स्थिर कर लेना है। एक मन में, एक दिमाग में वो शीतलता, वो कामनेस, वो एक स्टिलनेस, एक मन में फिर किसी उथल-पुथल को नहीं हमने बढ़ावा देते हुए। और वहीं फिर एग्ज़ाम्पल पानी की तरफ ही आएँ, तो कैसे अगर हमें किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन पानी पे देखनी होती है, तो वो तब तक ही पॉसिबल है जब वो बिल्कुल स्टिल है पानी। जिस समय हम अगर उस पानी में एक पत्थर फेंक देंगे या फिर किसी कारण भी वो पानी हिला, उसके रिपल्स बनने शुरू हुए, तो फिर हमें अब वो रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखती, फिर सिर्फ डिस्टर्बेंस दिखती है। तो ऐसे ही हमारा मन, जब तक हम उसको एक ठहराव में रखेंगे, तब तक हमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। हम हर सिचुएशन को किस तरह उस पे रिएक्ट करना है, किस विज़डम के साथ आगे बढ़ना है, वो देखते हैं। पर जैसे ही ये मन में ऐसे भावों ने घर ले लिया और उथल-पुथल हो गई, तो फिर हम एक सोच समझ भी ठीक से नहीं पाते, किसी सिचुएशन को परसीव भी ठीक से नहीं कर पाते। फिर हमें हर कुछ एक दिखता ही एक अलग दृष्टि से है
कि कुछ ठीक नहीं है, ये निराशा की दृष्टि हो गई, एक कन्फ्यूजन की दृष्टि हो गई, तो कैसे हमने अपने आप को स्टिल, अपने मन को करना है स्थिरता की ओर फिर इशारा, इस परमात्मा की ओर फिर इशारा, इस स्थिर से एक होने का फिर से इशारा। तो कैसे हम अपने जीवन में जहाँ सत्संग, सेवा, सुमिरन को भी एक बना लेते हैं कि ये हमारा आधार है, इसी के थ्रू हमने परमात्मा के उस निरंकार प्रभु को याद रखना है। फिर हम अगर ये नज़रिया देखें कि अगर हम सेवा, सुमिरन, सत्संग भी इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक दिखावा हो कि दास सबसे पहले सत्संग टाइम से पहुंच जाता है और अंत तक रहता है, या फिर कोई रीज़न ऐसा जो भाव तो मन में सत्संग सुन के गुणों को अपनाने के नहीं थे, पर एक ऐसा कि शायद मेरी प्रशंसा हो जाए, शायद मैं एक किसी की गुड बुक्स में नोटिस में आ जाऊं। तो अगर इस भाव से सत्संग कर रहे हैं तो भी वो सत्संग जीवन में स्थिरता नहीं ला पाएगी। अगर हम सुमिरन भी कर रहे हैं इस परमात्मा का, पर कर इसलिए रहे हैं कि कोई मटीरियलिस्टिक उपलब्धि के लिए या कोई ऐसी चीज़ हमारे शरीर के लिए, कोई आर्थिक एक पैसों के लिए, कोई प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई उस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो फिर हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस प्रभु से जुड़कर इसके शुक्राने भाव में अगर नहीं है, वो भाव नहीं है, तो फिर वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं है। क्योंकि सुमिरन का भाव ही इस निरंकार को याद करना है, इससे अपनी भूलें बख्शवाना है। तो अगर भाव ही वो नहीं तो वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं। और आगे वही सेवा को अगर हम मानते हैं एक आधार अपनी स्थिरता की ओर जाने का, तो वो भी अगर ये बात है कि उदाहरण के तौर पे किसी की अगर ड्यूटी ये लगी है कि आपने सत्संग में आना है, तो सबसे पहले पहुंच के ये आपने चेक करना है कि दरियाँ ठीक लगी हों और सारी स्विचेस, लाइटें, इनको ऑन करना है, माइक को टेस्ट करना है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है ठीक हैं। और उसके बाद जब सत्संग चल रहा होगा तो आपके जहाँ बाहर सब जूते उतारेंगे महात्मा अंदर आने के लिए, तो उनको ठीक से रख के एक उनको टोकन देना है। ऐसी ही उनकी ड्यूटी सालों साल अगर चल रही और फिर एक दिन उनकी ड्यूटी बदल दी जाती है और बोल देते हैं कि अब आपने वो सुबह अर्ली आके दरियों को चेक नहीं करना, माइक को चेक नहीं करना। आप जैसे जोड़ों पे रहते थे कि वो जूतों की सेवा, कि वहाँ सबके ऑर्गेनाइज करके और उनको टोकन देना, और उसके बाद आपकी ड्यूटी है कि जब एग्ज़िट पे होंगे तो सिर्फ़ एक प्रसाद सबको देना। तो कई बार इस फैक्टर को लेकर कि हम एक सेवा की एक्टिविटी से इतना जुड़ गए होते हैं कि वो भाव हमारा भूल जाते हैं। फिर हमारा वो कंफर्ट ज़ोन बन चुका होता है कि एक रूटीन में आए और ये चीज़ इतने साल से की, तो आज कैसे हमारी सेवा बदल दी गई। और उसमें भी देखा जाता है कि कहने वाले कहते हैं कि अगर आप हमें पहले वाली सेवा नहीं दे रहे, एक आपने चेंज कर दी, एक पुरानी रख दी, तो इससे अच्छा आप दोनों सेवाएं हटा दो और कोई और ही कर लेगा, हमें नहीं करनी। तो कई बार एक सेवा का भाव जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक ह्यूमिलिटी है, एक दूसरों के लिए अपने आप को अर्पण करने का भाव है, तो जब वो फैक्टर नहीं रहा तो फिर सेवा भी फिर एक स्थिरता की ओर हमें नहीं लेके जा सकती कि हम उस एक्टिविटी से जुड़ गए और मन में भाव ऐसे आने लग गए कि हमसे अच्छी तो कोई कर ही नहीं सकता, तो आज कैसे ड्यूटी चेंज कर दी गई। तो उसी भाव से हम एक देखें कि काफ़ी बार हमारे मनों को अगर हमने स्थिर रखा है, तो अस्थिर करने वाले भी हम स्वयं ही होते हैं। तो कैसे मन को स्थिर भी हम खुद अपने ध्यान को इस परमात्मा से जोड़ के कर सकते हैं, और मन को अस्थिर भी हम खुद ही कर लेते हैं कि ये देखकर कि हमें एक चीज़ अगर कुछ डिस्टर्ब कर रही है तो उसमें ज़्यादा ड्वेल करें, उसके अंदर और अपने आप को एक परेशान करें
या फिर उससे ध्यान उसी समय काट कर परमात्मा से वापस जोड़ लें, क्योंकि वो चीज़ों को हम आउटर चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, कुछ फैक्टर्स हैं उनको हम बदल नहीं सकते, पर अपने एक अंतर्मन के ध्यान को इस परमात्मा से जोड़ना और उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढना तो हमारे हाथ में है। ये कैसे हम फिर ये देखेंगे कि अगर कोई चीज़ जो हमें डिस्टर्ब भी कर रही है, अस्थिरता की ओर भी लेकर जा रही है, फिर भी उससे हम अपने आप को एक अलाइन ना करते हुए, जैसे ही कोई अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो चॉइस है या तो उसमें इतना घुस जाएं, उसकी गहराई में इतने चले जाएं कि उसको अपने ऊपर ही हावी होने दें और फिर स्वयं भी परेशान रहें, हर एक को परेशान करें, या फिर ये मानते हुए कि ये स्थिति को मैं अगर बदल नहीं सकता तो इससे परेशान होने की बजाय एक ऑल्टरनेट तरीका कि एक पॉजिटिविटी कहीं से उसकी, जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर उस स्थिति में जो बिल्कुल मेरे मुताबिक नहीं है उसमें भी कुछ सही होगा, कोई बहुत अच्छा होगा। तो या तो मैं उसकी वो अच्छाई पकड़ूं, तो चॉइस है कि वो अच्छाई को पकड़ा जाए, उसमें जो स्थिति में से शिक्षा मिल रही है उसको देखा जाए, या फिर एक अपने आप में हम एक क्रिब करते रहें, एक खुद को ये बार बार बोल के और तंग करते रहें कि देखो ये मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। तो ऐसे सवालों के ऊपर ड्वेल ना करते हुए एक उस स्थिति की भी कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर होगी, उसको पकड़ना है। तो कैसे हम अपने जीवन में फिर ये भी देखते हैं कि एक अगर हम प्रणों की ओर भी देखें कि ये जो 5 प्रण हैं हमारे, ये ज्ञान लेने से पहले, इस परमात्मा के दर्शन से पहले जो एक प्रॉमिसेस हैं, उसमें से एक प्रॉमिस ये भी है कि हमें ये गृहस्थ जीवन में रहना है और इस समाज पर बोझ नहीं बनना। तो हम अपने जीवन में किस प्रकार ऐसा एक चुनाव करें कि हमें रहना ज़िम्मेवारियों में ही है, कहीं अपने सोसाइटी की ऊपर हम इस तरह बोझ बन गए कि हमारे को इस परमात्मा ने जब बल बख्शा है एक अपना कर्म कराने के लिए, एक अपने परिवार को, अपने आप को चलाने के लिए, वो ज़िम्मेवारी चाहे आर्थिक रूप में हो या एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसी रूप में भी, उसको त्याग कर फिर एक सोसाइटी पे जहाँ हमें बोझ नहीं बनना। तो एक ओवरऑल तो इस प्रण का मतलब ये है कि गृहस्थ की ज़िम्मेवारियाँ निभाओ और अपने एक सोसाइटी के ऊपर लोड ना बन जाओ। पर अगर उसको माइक्रोस्कोपिकली और देखें कि कैसे हम काफ़ी बार एक अपने घर में ही रह रहे होते हैं तो भी अपने घर के ऊपर ही बोझ बन गए होते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेवारियाँ, अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे ठीक से। कि एक अगर बच्चे का ही एग्ज़ाम्पल देखें तो काफ़ी बार एक अगर फैमिली यूनिट होने के लिए एक अपना रूम ठीक से ही बना दिया, या कुछ अगर मदर फादर जो भी हेल्प कर रहे हैं किचन में, अगर कुकिंग हो रही है तो साथ में वो बच्चे ने अपने एंड से सिर्फ प्लेट्स लगा दी। तो ऐसे छोटी उम्र से ही जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है कि कैसे अगर घर में कुछ हो रहा है साफ़ सफाई तो अपना योगदान किस तरह दें। या फिर आजकल ये भी देखा जाता है कि काफ़ी यूथ अपने फ़ोन के गेम्स में ही लगे रहते हैं और अपने घर की तरफ अपनी ज़िम्मेवारी में कुछ कंट्रीब्यूशन उस तरह नहीं दे रहे। तो कैसे हम जीवन में एक इस प्रण को एनालाइज़ करें, तो जहाँ हमने गृहस्थ में इसलिए रहना है कि अपनी सारे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करें, समाज पे नहीं, वहाँ हम घर के अंदर रहते हुए ही घर पे बोझ बन गए। फिर एक कदम और अंदर लें तो काफ़ी बार ये होता है कि हम स्वयं अपने ऊपर ही बोझ बन जाते हैं कि एक बच्चे को फिर उदाहरण के तौर पे देखें तो उसको अगर चॉकलेट पसंद है तो उसको उसकी मदर अगर देती है कि एक टाइम बांधा हुआ है
कि बच्चे मैं आपको महीने में 3 बारी ही दूँगी सिर्फ़। तो वो उस बच्चे पर है कि फिर जब-जब चॉकलेट मिल रही है उसका आनंद ले और उसकी वेट करे कि चलो अब मेरे को मिलेगी वो एक नेक्स्ट टाइम वाली एक होप की बात। या यही उदाहरण को उस तरह देख लें कि अगर किसी को ये भी लगता है कि हम कोई चीज़ का अगर त्याग कर रहे हैं, तो ये हमारी तपस्या है। अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल आम बहुत पसंद हैं, जो कि सिर्फ़ समर्स में ही मिल पाते हैं, विंटर्स में नहीं, तो फिर जब समर का सीज़न है, वो व्यक्ति इसलिए आम खरीद के नहीं खा रहा क्योंकि इसका मौसम तो चला जाएगा, तो फिर सर्दियों में भी तो मैं नहीं खा पाऊँगा। ये आम खाने की तलब, इसकी एक जो रहेगी, वो मेरी पूर्ति तब नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं अब भी ना लूँ। तो फिर इसको अगर इस तरह सोचे कि परमात्मा ने तो वो आर्थिक बल भी दिया कि जाके दुकान से आम खरीदा जा सकता है, आम को खाया जा सकता है। वो एक सीज़न के सीज़न ही आना है, तो जिस सीज़न में है, तो उस टाइम तो उसका आनंद लिया जाए। तो ऐसे काफ़ी बार हम ये अपने मन को ही कठोरता की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि हमें एक चीज़ सामने होते हुए परमात्मा ने जो दी है, उसको अगर उस तरह नहीं ले पा रहे क्योंकि आगे चलकर वो चीज़ होगी कि नहीं। तो संसार में तो हर चीज़ ने ही अस्थिर होना है। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ जिस समय है, उस टाइम उससे कट ऑफ किया जाए। तो ये चीज़ों को हम उस तरह एक अपने मन में देखें कि हमें गृहस्थ जीवन जहाँ निभाना है, तो उसकी शुरुआत हमारी अपनी है, हमारे मन से, अपने कर्मों से शुरू करके फिर हम अपने घर में वो कर पाएँगे, फिर अपने मोहल्ले में, फिर अपने समाज में, फिर दुनिया के लिए एक वरदान जो बनना है। तो कैसे हमें अपने आप के ऊपर वो स्थिरता लानी है कि कै जब हमारे पास कुछ है तो भी निरंकार ने बख्शा है, उसकी उस समय कदर डालते हुए, उसको उस तरह कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ है तो उसका होते हुए सदुपयोग किया जाए कि बाद में अगर नहीं है तो इस वजह से आज अगर कोई सिनेमा जाता है, कोई मूवी देखने जाता है, तो मूवी इसलिए तो ऐसा नहीं करते कि हम देखें ना क्योंकि 2 ढाई घंटे में तो ख़त्म ही हो जाएगी, तो देखने का क्या फ़ायदा? नहीं, वो इसलिए देखी जाती है कि इसको देखा जाए, इसमें से कोई मैसेज होगा, उसको अपनाया जाए, इससे ये 1-2 घंटे की एंटरटेनमेंट हो जाएगी। पर इसलिए अपने आप को ये नहीं कि देखेंगे नहीं क्योंकि 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। हमें एक जहाँ दातार ने अवसर, दातार ने चीज़ें दी हैं, उसको एक अच्छी तरह उनका यूज़ करना, चाहे वो कितनी हमें कई बार अटैचमेंट हो जाती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वस्तुएँ हों। तो ऐसा तो है नहीं कि आज अगर 3 सालों के बाद विदेश से मेरा दोस्त आया, तो मैं उससे मिलूँ ही ना क्योंकि फिर उसने 1 हफ़्ता रुक कर वापस अपने देश चले जाना है, नहीं। वो प्यार, वो मित्रता, उस 1 हफ़्ते में भी जो मेल-मिलाप होगा, उसमें कितनी खूबसूरती से वो रिश्ते और गहरे होंगे कि ये अवसर जब सुनहरा मिला है, मिलने की रुत आई है, तो फिर वो एक मिल के उस रूप में भी आपस में प्यार बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे हम अपने जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण देख लें, जहाँ हमारी चॉइस होती है कि हम स्थिर भी रह सकते हैं, अस्थिर भी। चाहे एक उदाहरण और एक पेंडुलम का ही लिया जाए कि एक वो अपनी जगह पर टिकता नहीं है, वो दाएँ से बाएँ चलता रहता है, तो उसने तो स्थिर नहीं होना उसकी फ़ितरत है। तो कैसे हमारी चॉइस है कि अगर हम उस मूवमेंट भरी चीज़ को देखते रहें बहुत देर, तो धीमे-धीमे थोड़ा सर में चक्कर से भी आते हैं। धीरे-धीरे वो एक फ़ील आता है कि आँखों में भी स्ट्रेन पड़ रहा है। वो लगातार उस मूवमेंट को देखते ही वो एक जिस तरह एक हम इम्बैलेंस खुद अपने विज़न में, अपने खड़े होने में भी कि हम रोटेशन देख रहे हैं बहुत देर से या उसको आधा घूमते हुए, तो वो हमारी चॉइस भी होती है फिर कि एक जगह हमारे पास कोई ऐसी फ़िक्स्ड चीज़ है,
हम अपनी नज़र उस दीवार की ओर कर लें, वो ज़रूरी नहीं उस पेंडुलम की सुई की लेफ़्ट राइट को देखते ही रहना। तो बहुत बार वो चॉइस भी होती है कि हम अपनी इनकन्वीनियंस खुद ही कॉज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी चॉइसेस बनाई होती हैं हमने कि ये अपनाएँगे तो उसका अंजाम ये, और उसी को हम आराम से समय को काट सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ ना देखते हुए जो हमें तंग करे। तो संसार में तो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें एक-एक पल पे हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आती ही रहेंगी जो डिस्टर्ब करेंगी, पर फिर चॉइस अपनी कैसे खुद को स्थिर करना है, और वो तरीका भी बहुत आसान, इस परमात्मा से जुड़ के ही स्थिरता पॉसिबल है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ों ने तो आज सुख भी वही, आज दुःख भी वही, वस्तु भी वही, आते भी रहना है, जाते भी रहना है। तो परमात्मा ही एक आधार, और इसी का रास्ता सेवा सुमिरन सत्संग को सही एक मायने में करते जाएंगे, तो फिर अपने जीवन में हम स्थिरता, एक सहज जीवन को ही अपना पाएंगे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।